नमस्कार दोस्तों। वेल्थ टॉक जंक्शन पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जहां पर आपको वेल्थ क्रिएशन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी मिलती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक मार्केट में इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, हमारा जो सवाल था उस पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो था दोस्तों कि 2025 में क्या इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे बड़े क्राइसिस के मुहाने पे खड़ा है या क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है, सबसे लंबी मंदी आने वाला है मार्केट में। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें समझना होगा दोस्तों कि दो चीज़ें होती है। एक होती है क्राइसिस स्टॉक मार्केट में, एक होता है करेक्शंस। डाटा चेक किया और उसका पता लगा कि कब कब करेक्शंस हुए थे, कब कब क्राइसिस हुई थी और कितना परसेंट मार्केट गिरा था, किस कारणों की वजह से गिरा था। तो पहला कारण जानते हैं दोस्तों। पहले क्राइसिस की बात कर करेक्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 2015 में सबसे पहले रिसेंटली करेक्शंस हुआ था दोस्तों। तो उस टाइम पे हमारा स्टॉक मार्केट 10 से 20% करेक्ट हुआ था। वो किस वजह से हुआ था दोस्तों? वो चाइना में इकोनॉमिक मंदी स्टार्ट हो गई थी। चाइना में क्राइसिस स्टार्ट हुई थी, जिसके कारण से चाइना की जो अर्थव्यवस्था वो मंदी के दौर चल रहा था 2015 में। उस टाइम पे हमारा स्टॉक मार्केट 10 से 20% गिरा था। 10% करने का मतलब लार्ज कैप 20%, मीडियम कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 30% के अराउंड गिरा था। आप डाटा चेक कर सकते हो 2015 में। उसके बाद दोस्तों 2018 में करेक्शन हुआ था 15% का हमारा स्टॉक मार्केट में। उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या कारण था दोस्तों? वो हुआ था कि जो अमेरिका और चीन में ट्रेड वार स्टार्ट हो चुका था। तो उस टाइम पे हमारा स्टॉक मार्केट 15% गिरा था दोस्तों। उस टाइम पे फिर करेक्शन हुआ था। उसके बाद 2018 के बाद दोस्तों 2022 में करेक्शन हुआ था। वो किस वजह से हुआ था दोस्तों करेक्शन? क्योंकि देखो दोस्त, मार्केट अपने आप को कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, इमोशन ढूंढ लेता है, क्योंकि मार्केट इमोशन पे भी चलता है। कुछ न्यूज़ आ गए तो मार्केट में गिरावट निश्चित रूप से होगी। कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया मार्केट में तो मार्केट में गिरावट होगी ही होगी। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो मार्केट ऊपर उठेगा। इस तरह से मार्केट अपना बिहेवियर शो करता है दोस्तों। तो 2022 में गिरावट में 2 से 3 साल में करेक्शन करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्राइसिस में, जहाँ पे स्टॉक मार्केट 30 से 60% गिरता है दोस्तों। 30 से 60%। तो उस टाइम पे सबसे बड़ा क्राइसिस और संकट की दौर होती है दोस्तों। क्राइसिस के टाइम पे लंबी मंदी चलती है। उस टाइम पे ऐसा मत सोचो कि 6 मंथ बाद या 6 मंथ मार्केट अपने आप को उठा लेता है। इतना जल्दी नहीं उठाता है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट रिसेंटली हुआ था जिसमें 6 मंथ में ही मार्केट अपने आप को रिकवर कर लिया था दोस्तों। तो सबसे पहला जो करेक्शंस क्राइसिस हुआ था दोस्तों 1987 में हुआ था। उसको ब्लैक मंडे के नाम से जानते हैं दोस्तों। आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे ब्लैक मंडे। और ब्लैक मंडे के बारे में थोड़ा जानकारी लें, क्योंकि हिस्ट्री के डाटा हमें सिखाता कि आगे क्या क्या हो सकता है, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो 1987 में ब्लैक मंडे हुआ था, जहाँ पे यूएस मार्केट क्रैश किया था दोस्तों। उस टाइम पे हमारा स्टॉक मार्केट 30 से 40% गिरा था दोस्तों। उसके बाद 1987 के बाद स्टॉक मार्केट हमारा जो क्राइसिस हुआ था 1992 में हुआ था दोस्तों। 87 के बाद 92 में क्या हुआ था? आई थिंक आप लोग गैस करो। हाँ, सही गैस किया। 1992 में हमारा हर्षद मेहता स्कैम हुआ था दोस्तों। हर्षद मेहता स्कैम आपने यूट्यूब अपने वेब सीरीज जरूर देखा होगा, स्कैम 1992। तो अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना दोस्तों। अच्छी वेब सीरीज है। मुझे तो पर्सनली पूछो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ज़रूर देखना। तो उस टाइम पे सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, जो इस टाइम पे हमारा स्टॉक मार्केट जो है 40 से 50% मार्केट गिरा था 1992 में। उसके बाद 92 के बाद 2000 ईस्वी में, 8 साल बाद, मैंने बताया ना आपको, 7 से 10 साल में मार्केट अपने आप को एक क्राइसिस में जाता है मार्केट। तो 2000 में क्राइसिस हुआ था। उस टाइम पे कौन सा क्राइसिस हुआ था? बबल्स फटे थे दोस्तों। .com बबल्स, जिसको इंटरनेट बबल्स बोलते थे, 2000 ईस्वी में वो फटा था। तो ढेर सारे इंटरनेट कंपनियां मार्केट में आना स्टार्ट हुआ। तो अमेज़न, ढेर सारी कंपनियां, तो बहुत सारी कंपनियां तो मार्केट से चले गया दोस्तों। कुछ कंपनियां रहे तो जो अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन 2000 ईस्वी में वो बबल्स फटे, ओवर वैल्यू हो चुके थे, तो कुछ कंपनीज डूब चुकी थी 2000 ईस्वी में। तो उस टाइम पे जो हमारा स्टॉक मार्केट है दोस्तों 50 से 60% उस टाइम पे गिरा था 2000 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 2008 में मार्केट गिरा, जो क्राइसिस कहते हैं। 2008 में क्या हुआ था दोस्तों? सबसे बड़ा जो था वो ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस था दोस्तों। उसको कहते हैं
लेमन ब्रदर क्राइसिस कह सकते हो, क्योंकि लेमन ब्रदर एक इंस्टीट्यूशन था, जैसे हमारा यहाँ पे बैंक्स हैं दोस्तों, एसबीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ढेर सारे जो बैंक हैं सब। तो उस टाइम पे आप ऐसे समझ सकते हो 2008 की क्राइसिस को कि सपोज करो आपका किसी बैंक में आपने रुपया जमा किया हुआ है, और कल सुबह सुबह पता लगे कि वो बैंक में ताला लग चुका है, और सपोज करो कि वो बैंक कभी नहीं खुलने वाला है, तो आपकी हालत कैसे होने वाला है। तो 2008 में अमेरिका में ऐसी ही स्थिति हुई थी, लेमन ब्रदर क्राइसिस वही था दोस्तों। तो हो सकता है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, आने वाले वीडियो आपको मिलेंगे इस पे। तो 2008 में 50 से 60% मार्केट गिरा। उसके बाद 2008 के बाद कब हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा गेस करो आप लोग। हाँ, 2020 में कोविड कि हमारा स्टॉक मार्केट क्राइसिस जोन में जाएगा। जो करेक्शन हो रहा है, करेक्शन तो हो रही है, और राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। आप SIP करो, एक साथ पैसे मत डालो, कुछ अच्छे स्टॉक देख के, अच्छे रिसर्च करके उसके बारे में, बैलेंस शीट सारा कुछ पढ़ के, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पढ़ोगे, जानकारी विदाउट जानकारी लिए अगर इन्वेस्ट करोगे तो निश्चित रूप से लॉस करोगे दोस्तों। तो आपको अच्छे स्टॉक रिसर्च करके, पहले तो आप ये पता करो दोस्तों सेक्टर कौन से हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो एक दो सेक्टर हैं दोस्तों, जैसे मेडिकल सेक्टर दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर कभी भी डाउन जल्दी नहीं जाता है दोस्तों, तो हेल्थ सेक्टर आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक है, आप जानोगे स्क्रैप, जो कचरे होते हैं दोस्तों, उस कचरे से रिसाइकल जो किया जाता है, वैसे भी कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो रिसाइकल कर रहे हैं प्लास्टिक का। ऐसे कंपनी को आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा प्लास्टिक और प्रोड्यूस कर रहा है। जो प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए कंपनियां बहुत अच्छे कर सकता है, इसका इंडिया में अभी भी मार्केट स्कोप बहुत ज़्यादा है, और इसमें कंपनी बहुत अच्छा कर सकता है, जिसमें आप अपना पैसे देख सकते हो। ये एक सेक्टर है दोस्तों। तो इसके बाद तीसरा बैंक सेक्टर देख सकते हो, बैंक सेक्टर भी अच्छा करने वाला है इन फ्यूचर। तो पहले सेक्टर डिसाइड करो कि हमें किस सेक्टर में फ्यूचर आने वाला अच्छा हो सकता है, उस सेक्टर के फिर 20 से 30 कंपनीज पकड़ो दोस्तों, क्या है फ्यूचर, क्या है उसका प्रोजेक्ट्स, क्या क्या है प्रमोटर्स का, क्या है माइंडसेट, इस तरह की चीज़ें आप पता करो इंटरनेट से, तो ही पैसे डालो। क्योंकि बिना थोड़ा रिसर्च किए आप पैसे डालोगे तो सही नहीं होगा। उसके बाद SIP मोड में डालो। आपको पता है राकेश झुनझुनवाला के बारे में, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का जो पहले शेयर स्टार्ट किया था, सारा एक साथ पैसा नहीं डाला था, SIP मोड में डाला था। पहले कुछ परसेंट खरीदा, फिर कुछ परसेंट, तो पहले 50 रुपये में, फिर 150 रुपये में, इस तरह से टाइटन का उसने। तो अभी का जान लेते हैं स्टॉक मार्केट में कुछ एक्सपर्ट के क्या कहता है दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो एलेथिया कैपिटल के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जिम वॉकर, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लेके पॉजिटिव है दोस्तों। उसका मानना है कि जो अमेरिकन डॉलर, वो 10% गिर सकता है आने वाले दिनों में, जिससे अच्छी न्यूज़ हो सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट, एशिया के स्टॉक मार्केट के लिए, जिससे हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ सकता है। क्योंकि अगर डॉलर कम होगा तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये जिम वॉकर्स जो हैं, इसका कहना है, ये पहले भी प्रिडिक्शन कर चुके हैं, 2008 में किए थे, जिसका सही हुआ था दोस्तों। तो इसका कहना है कि पॉजिटिव है सेंटीमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट लेके। बट वहीं पे हम बात करें दूसरे एक्सपर्ट की, तो एक है मार्क फेबर का कहना है दोस्तों, वो पूरी तरह से नेगेटिव है स्टॉक। तो दोस्तों आपने अभी तक ये जान लिया कि क्राइसिस और करेक्शंस कब कब हुए, किन कारणों की वजह से हुए, और कितने ईयर्स बाद अपने आप को रिपीट करता है। बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी है यूट्यूब पे दोस्तों, कि जो स्टॉक मार्केट है हमारा निफ्टी 50, ये 2025 में जून जुलाई तक 24,000 प्लस आपको देखने मिल सकता है, देखने होने की संभावना है। और 2025 के अंत तक आपको 25,600 25,700 तक निफ्टी 50 जा सकता है। बट हम कुछ जो एक एक्सपर्ट की बात अमेरिकन है, उसको डॉक्टर दूम के नाम से जाना जाता है, उसको हम मार्क फेबर के नाम से है, आप उसका इंटरनेट पे पढ़ सकते हो उसके बारे में। वो ज़्यादातर जब मंदी होती है उसका प्रिडिक्शन करने के लेकर जाना जाता है मार्केट में। उसने सबसे पहले 1987 में मार्केट में जो मंदी आई थी, जो क्राइसिस आया था, उसके बारे में उसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया था दोस्तों। तो उस टाइम पे वो
87 से पहले करने का मतलब 84-83 से ही उसने कहना स्टार्ट कर दिया था कि मंदी आने वाला है, उसके बारे में सबको बताने लग गया था मीडिया में इसमें। बट उसका अंत में प्रिडिक्शन सच हुआ दोस्तों। जो मार्क फेबर है उसको डॉक्टर दुम कहते हैं, और उसका अभी कहना है दोस्तों कि इंडियन मार्केट के लेके कि अगर मार्केट बाउंस बैक होता है तो अपना पैसा निकाल ले, क्योंकि इंडियन खास करके इंडियन रिटेलर के को उसने मैसेज दिया है। तो ये एनडीटीवी प्रॉफिट करके एक मीडिया हाउस है, उस पर आपको इसका इंफॉर्मेशन आया है दोस्तों। तो उसके बाद लेकिन वहीं पे हम बात करें एक एलेथिया कैपिटल के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उसका नाम है जिम वॉकर। वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट दिए हैं दोस्तों कि आने वाले समय में जो अमेरिकन डॉलर है वो 10% तक की गिरावट दिख सकती है, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट की निश्चित रूप से पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा दोस्तों, और अच्छे उछाल देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। बट जिम वॉकर पूरी तरह से पॉजिटिव फेवर में बोले हैं, वहीं मार्क फेवर नेगेटिव फेवर में बोले हैं। बट हम आगे आने वाले वीडियो में दोनों के राय जो है उस पर डिस्कस करेंगे विस्तार से। इस वीडियो में ज़्यादातर लंबी हो जाएगी दोस्तों, नहीं करेंगे। बट जो जिम वॉकर की बात करें उसका भी प्रिडिक्शन कई हद तक पिछले 2008 में बात करें तो उस टाइम पे उसने प्रिडिक्शन किया था दोस्तों, जो 2008 में सही हुआ था। तो जिम वॉकर पूरी तरह से पॉजिटिव सेंटीमेंट में कि आपको मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है। जो ज़्यादातर संभावना ज़्यादातर यूट्यूब और ज़्यादातर इंटरनेट पे यही है कि ये आपको 2025 में जो थोड़ा बहुत रहेगा आप गिरावट मंदी, बट ये बाउंस बैक करेगा मार्केट और आपको रिटर्न देगा। तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट और यूट्यूब पे मुझे मिला दोस्तों। और बट यही है कि आप अपना जब तक एक रिसर्च ना कर ले मार्केट में तब तक कहीं भी पैसा जल्दी ना लगाए। बट अभी ये भी है कि करेक्शंस जो हुए हैं वहाँ पे आप सिर्फ SIP स्टार्ट कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो, क्योंकि आप छोटे छोटे अमाउंट, क्योंकि आप एक साथ पैसे मत डालो। पैसे डालना है आप 500,000 से SIP स्टार्ट कर लो, अच्छे अच्छे कंपनीज 5-6 पकड़ लो, जिसमें आप छोटे छोटे अमाउंट डालना स्टार्ट करो, जो कल होके आपका बड़ा अमाउंट बन जाएगा। क्योंकि ये राइट टाइम है दोस्तों। ये भी है कि मान लो कि करेक्शन उछाल भी मार लिया, पूरी तरह से मार्केट अपने आप कवर कर लिया, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, ऐसा भी है। तो आप थोड़ा अमाउंट डालोगे, अगर वो गिर भी जाएगा तो आपको ज़्यादातर हर्ट नहीं होगा, राइट दोस्तों। तो उसी तरह तो आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ, अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये राइट टाइम भी है इन्वेस्टमेंट करने का दोस्तों। क्योंकि मार्केट में हर हमेशा आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चलते आ रहा है, और ये चलता ही रहेगा। एक टाइम भी ऐसा नहीं होता जो मार्केट में पूरी तरह से पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा हो, क्योंकि मार्केट जब ऊपर में हाई चल रहा है या चल रहा है तो तब भी पे नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रहा होता है दोस्तों। तो हमें थोड़ा सा इसके लेके थोड़ा सा रिसर्च करके अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो वो कभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको लॉस नहीं करवाएगा, लॉस करवाएगा फिर रिकवर करके दे सकता है आपको। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।